आराधना करने हम उनकी हजूरी में आए हैं। पवित्रता में शोभामय होकर परमेश्वर की आराधना हम करें। हमारे जीवनों को परमेश्वर के हजूरी में हम समर्पण करें आराधना से। तेरी आराधना, तेरी आराधना, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य 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 यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया, मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है,
पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 पवित्र परमेश्वर को उनकी पवित्रता में हम आराधना करें। हमारे पापों को धोकर अपना संतान परमेश्वर ने बनाया है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रता में उनकी आराधना करें, पवित्रता में शोभामय होकर। ओ पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना, मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में
कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद ये धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, से आप मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद करने के लिए बहुत सारे कारण हमारे पास है। परमेश्वर के असीम प्रेम को जब हम याद करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे हर चाहत को पूरे करने वाले परमेश्वर मसीह यीशु में, अनंत आशा से हमें भरने वाले परमेश्वर, उस परमेश्वर की हजूरी में हम आए हैं। हर गुजारिश को परमेश्वर ने हमारा कबूल किया है। हर सवालों का जवाब यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें दी है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारे जीने के लिए जो भी शक्ति सामर्थ की जरूरत है परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद
पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपकी हजूरी में समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारा जीवन धन्यवादी हो प्रभु जी, आपके आभारी एक जीवन प्रभु हम जी सकें। आप हमें सहायता करें। पवित्रता में आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है धन्यवादी भरे हुए दिल प्रभु आप हमें दें, एक ऐसा स्वभाव आप हमें दें ताकि आपका धन्यवादी हम हो सकें। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं। कृपया सब बैठ जाएं। फिर भी जितने भी लोग आज पहुँचे हैं, सबको आज के सभा प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे। जितने भी आज के आराधना सभा में आए और बैठे हैं, पूरे प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में हो जाए। हम अपने आप को ये महसूस करना है, मैं खुदावंद के भवन में आए और बैठे हैं और परमेश्वर से बातें कर कर हम बैठे। प्रभु का अनुग्रह और आशीर्वाद में, और यहाँ से हम वापस जाना, कोई भी यहाँ से हम खाली ना जाए। जैसे मैं शुरू में आप सबको कहा था, आज कुछ लोग हमारे बीच में इलेक्शन के प्रति हमारे चर्च में आने के लिए पहले से मुझसे मांगा गया समय को, तो इसलिए आज 12:30 बजे तक वो लोग आने का विचार है। वो लोग अपने आज आएंगे, जो भी उन्हें कहना है वो कहकर चले जाएंगे और हम सब प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में होना है। पिछले एक हफ्ता पूरा खुदावंद हम सबको संभाले रखा। हर तरह हर बातों में खुदावंद का सुरक्षा हमारे साथ रहा और कई तरह की आपस से भरा हुआ दुनिया में हम सब रहा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर और एक आपस से, मुसीबत से, परेशानियों से हमें बचा के रखा है। तो चर्च में हम आते हैं केवल प्रार्थना के लिए नहीं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भी हम चर्च में आते हैं। हम अपने आप को समर्पण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, खुदावंद किया हुआ उपकारों को स्मरण करने के लिए हम खुदा के भवन में आते हैं। इसलिए और पूरे दिल से प्रभु के उपस्थिति में हम खो जाए। पिछले 2-3 हफ्ताओं से आत्मिक वरदानों के बारे में हम सुनते रहा, सीखते रहा, समझते रहा, लेकिन बड़े कंफ्यूजन भी उसके बीच में आ गया। मेरा वरदान क्या है? कई लोग ये भी सोचते हैं मुझे कोई वरदान नहीं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करना है? ये यहाँ पर बताए हुआ वरदानों में कोई भी मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अब क्या करूं? ये सोच में कई लोग शायद हो सकता है, लेकिन आपको भी खुदा ने वरदान दिया है।
तो आप ऐसे सोच में ना रहे मुझे कोई वरदान नहीं, इसलिए मुझे करने को कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। खुदा ने हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया है, तो हमारे पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। उन उद्देश्यों को हम अच्छी तरह समझते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में हम हो जाए। आज खुदावंद के कलाम जो खुदा हमें देना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए, बाइबल हाथ में लेते हुए। और आज प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए सभी लोग प्रेरितों के काम, सभी लोग अपने बाइबल को लेके प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय निकाले। प्रेरितों के काम अध्याय 2। उसके 37 आयत से 47 आयत तक, 37 to 47। इस समय भाई दीपक आके आए, उस पोर्शन को पढ़े, हम सभी के लिए वो पढ़कर सुनाएंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 आयत से 47 आयत तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। आइए प्रार्थना करें। मेहरबान खुदावन, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये कलाम आज भी आपके पवित्र हैकल में पढ़ने के लिए आपने हमें मदद की। ये कलाम जो आपका आत्मा के द्वारा लिखा है, हम पढ़कर तेरे लोगों को सुनाया। खुदावन, इसमें से आप हमें क्या देना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, हमें समझ आए, ताकि तेरे कलाम समझकर, पाकर, सीख कर, अनुभव कर आज संतृप्त होकर यहाँ से जाने के लिए आप मदद करना खुदा। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को तेरे हाथ में देते हैं। हम सबसे
आप बात कर लीजिए। हम सब आपके पवित्र चरणों पर बैठने जा रहे हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी लोग बैठिए अपने स्थानों में। खुदावन आज भी हमें अवसर दी उसके पवित्र भवन में आने के लिए, उसके पवित्र चरणों पर बैठने के लिए। हम सब खुदावंत के हुजूरी में बैठे हैं, खुदा से प्राप्त करने के लिए पूरे इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में होना है। हमारा लक्ष्य प्रभु से पाना है। हमेशा पौलुस कहता है, मैं खुदा से पाया और आपको दिया है। हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा रखे, जब भी प्रभु के उपस्थिति में आते हैं हम खुदा से कुछ पाए। कुरनेलियुस अपने घर पे एक बड़ा बंदगी रखा। बंदगी अपने मर्जी से नहीं रखा। एक दिन वो खुदावंत के हुजूरी में बैठा था। उस समय परमेश्वर का आत्मा कुरनेलियुस से बातचीत की, पादरी साहब को बुलाओ और घर पे बंदगी रखो। पादरी साहब का नाम पतरस था। उन्हें बुलाओ, घर पे बंदगी रखो। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, कितना खर्चा आएगा, कितने लोग आएंगे, उनको बिठाने का हमारे घर पे जगह होगा, उन्हें क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, किस तरह बंदगी, कुछ भी नहीं सोचा। खुदा ने कहा घर पे बंदगी रखो, पादरी साहब को बुलाओ। और तुरंत कुरनेलियुस अपने दासों को पतरस के पास भेजा। पतरस घर पे आया, लोग सब वो आने से पहले बैठा था। जब पतरस अंदर आते ही कुरनेलियुस ने कहा, हम सब यहाँ पर जमा हुआ है आपके द्वारा खुदाबंद को जो बात हमसे कहना है सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब यहाँ पर जमा हुआ है खुदाबंद को हमसे जो भी बातें कहने के लिए है वो सुनने के लिए। आज वो विचार में हम प्रभु के उपस्थिति में बैठे। खुदावंत से हम ये प्रार्थना करें, खुदा हमसे आप जो भी बात कहना चाहता है हम सुनने के लिए आपके चरणों पर आकर बैठे हैं। बहुत बार आज पढ़ा हुआ इस वचन को हम पढ़ चुके हैं। प्रेरितों के काम तकरीबन लोग पढ़ा हुआ किताब है। उसमें से अनेक प्रचार हम यहाँ पर सुने हैं। आप सभी को मालूम है, पिछले तकरीबन 42 साल से ही यही चर्च का पासमान के रूप में मैं सेवा करता हूँ और 42 साल के अंदर एक ही किताब से प्रचार की। और मेरा प्रचार बार बार आप सुनते रहते हैं, तो कई दफ़ा ये भी पोर्शन और प्रचार किया, मुझे भी याद है, आपको भी याद होंगे। लेकिन शायद आप सोचेंगे आज फिर से क्यों। उसी का भी परमेश्वर का एक प्लान है, ताकि जो बात पतरस एक किताब लिखा, पतरस के पहली पत्री, उसके बाद दूसरे बार जब किताब लिखने के समय उसने कहा मुझे जरूरत पड़ा ताकि एक और बार आपको जो बातों का जानकारी आपको मिला है उन बातों को एक और बार आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। कई दफा हम क्या है, सीखा हुआ बात है तो भी भूल जाता है, पढ़ा हुआ बात है फिर भी भूल जाता है। कभी कभी जो बातों के बारे में हम सीख चुका है, पढ़ चुका है, उनको फिर से याद करना बहुत ही जरूरी है। जरूरी इन सेंस हमें वो एक बार और समझना समझाना बहुत ही अच्छा है।
और इसलिए आज सभा का समय ये जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 37 आयत से 47 आयत तक हम एक और बार पढ़ा है। जब वचन पढ़ने के समय जब पढ़ा उसी समय आपको इसमें क्या क्या लगा है, इन बातों के बारे में जानकारी जरूर आ गया होगा। हम सभी को मालूम है कभी कभी हम सब अपने पुराने अवस्था को याद करते हैं, पुराने बचपन के समय को जरूर। अच्छा, मुझे लग रहा है आप कोई भी बचपना देखे ही नहीं है शुरू से इतने बड़े थे नहीं। और बचपन के समय हमारे पुराने अवस्था, जो गांव में हम रहते थे, शहर में रहता था, छोटे घर पे रहता था या बड़े घर पे रहता था, पुराने बातें कई दफा में याद आ जाता है। जिंदगी कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, क्या क्या उस समय हमारे पास था, आपकी अवस्था कैसे है, इन बातों के बारे में कई दफा हम स्मरण करता है। कई दफा जब स्मरण करते हैं हमें अफसोस आ जाता है, कई दफा खुशी आ जाता है, कई दफा कई बातें हमारे मन में आ ही जाता है। कभी कभी हमारा पुराना फोटो भी देखता है, पुराना एल्बम कि नहीं, बहुत पुराना। आप आपका एल्बम और पुराना एल्बम थोड़ा देखना, आज से 20 साल के पहले आपका शक्ल कैसा था, आप कितने बड़े थे। बचपन का जो तस्वीर फोटो, जब हमारे समय में ऐसा कोई फोन वगैरह नहीं था, क्योंकि ये फोटो लेने का जब हमारे बचपन में, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन का कोई फोटो लेकर फ्रेम करके नहीं रखा, क्योंकि उस समय ऐसा सुविधा नहीं था। हमें कभी भी फोटो के कोई बात आ जाए, परिवार समेत कोई स्टूडियो में जाके फोटो लिया करता था, एक फोटो लेके रखता था, वो भी बड़ा। उस समय किसी के मन में ऐसे, क्योंकि सारे जिंदा है, फिर फोटो लेके, हाँ मरने के बाद जरूर कैमरा वाला आते थे और उस समय एक फोटो लेके वो रखता था। जिंदा उस समय बहुत कम घरों में फोटो लेता था, कोई शादी विवाह हो गया, कोई स्पेशल केस हो गया, वो समय लेता था। जब वो पुराना फोटो जब हम देखते हैं, हमें अभी का भी बड़ा अजीब सा लगता है। फिर भी कभी कभी वो पुराना तस्वीर भी उठा के देखना थोड़ा अच्छा भी लगता है। हमारा कितना उन्नति हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना कमी, कितना कमजोरी, इन बातों के बारे में थोड़ा देखने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बोलने का ये मतलब है हमारे कलीसिया के शुरुआत कैसा था। ये मोहाली चर्च के शुरुआत के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बार बार मोहाली चर्च के शुरुआत किस प्रकार था उन बातों के बारे में कई दफा आपको मैं बता चुका है। लेकिन अर्ली चर्च, इस्राएल एक जनता था, इस्राएल के बारे में हम सब जानते हैं। उसके बाद नया नियम का कलीसिया चर्च, एक ही चर्च था, अनेक भिन्न भिन्न उपदेश का चर्च उस समय नहीं था। जब चर्च का शुरू यीशु मसीह जगत में आया, 3.5 साल सेवकाई की, उसके बाद सलीब में मारा गया, उसका गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। 12 चेलों का नाम आपको तो मालूम होगा, है ना? हाँ, सभी को नहीं, थोड़ा थोड़ा भूल भी जाता है कि नहीं। हाँ, वो 12 चेले यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ, उससे पहले अधिकार और सामर्थ वो क्या क्या करना के वो सारे बातें वो चेलों को बताया। उस समय तक कोई कलीसिया, न्यू टेस्टमेंट चर्च नहीं था। शुरू का फर्स्ट चर्च के बारे में बता रहा हूं, अर्ली चर्च। हम सब अर्ली चर्च के बारे में बातें करते हैं। उस समय का चर्च कैसा था, उपदेश क्या था,
चर्च का स्वभाव कैसा था, लोगों का विचार भावना कैसा था, लोग कैसे आते थे, किस तरह जीवन बिताता था, कभी कभी हमें वो बात को याद रखना है। इंडिया जब बना है, इंडिया को जब आजादी मिला, उस समय एक नियम बनाया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, और एक नियम का वो की। उसके बाद कई बार अमेंडमेंट किया है, उसमें से कुछ बात क्या है और जोड़ दी, पता नहीं कुछ बातें निकाला है, कई बातें शायद हमारे सुविधा के लिए निकाला भी होगा। जो शुरू में इंडिया, आप सबको मालूम है, भारत ब्रिटिश लोगों के अधीनता में थे, उसके बाद भारत को आजादी मिला। उस समय के लोग सारे मिलकर, विज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, अंबेडकर के नेतृत्व में, और उसने एक नियमावली लिख के रखा, हमारे भारत को किस प्रकार चलाना चाहिए, कैसे आगे लेके जाना, उसमें लोगों को किस तरह की बात होना, ये है वो है, ये सब कुछ लिख कर रखा। वो अभी भी है, लेकिन उनमें कई दफा अमेंडमेंट किया गया। अभी भी आर्टिकल 25 निकाला जाना है, और कई दफा उन बातों के बारे में चर्चा हो चुका है। आप सभी को मालूम है आर्टिकल 25 में क्या कुछ लिखा है। लेकिन इसी तरह का कई नियम, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ निकालते हैं। लेकिन ये नियम, मैं ये कह रहा था, ये नियम को अदल बदल करने का अधिकार किसी को भी नहीं। इस दुनिया में किसी को भी प्रभु ने अधिकार नहीं दी इस नियमावली को, इस नियम को थोड़ा अमेंडमेंट करे अपने सुविधा में, जैसे हमें अच्छा लगता उसी तरह इसको सही रीति में क्या करें, लिखे। ऐसा अधिकार इस दुनिया में किसी भी संस्था के हाथ में खुदा ने नहीं दी। मेरे बात में आप सहमत हैं? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने शागिर्दों के द्वारा लिखा हुआ कलाम है। इस कलाम में एक रीति है, इस कलाम में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के बारे में कई दफा हम नहीं समझते हैं। हम इतना जानता है, सिर्फ आराधना जानते हैं। हम इतना जानता है, चर्च में जाना इतना जानता है। हम इतना जानता है, गीत गाना है, इतना जानता है, ऑफरिंग डालना है, इतना जानता है, प्रार्थना करना। लेकिन चर्च, ईयरली चर्च का, चर्च के शुरू का नियमावली क्या है, व्यवस्था क्या है, उस समय का चर्च किस प्रकार का चर्च था, वो चर्च का रीति क्या था, रिवाज क्या था, और इन बातों के बारे में कई दफा हम गौर नहीं करता। ना कोई सिखाते हैं, ना हम सीखना चाहते हैं। उसके बारे में कई बात बाइबल में लिखा है, वो सारा कुछ बताने के लिए आज समय नहीं है। ये जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय, न्यू टेस्टमेंट चर्च या अर्ली चर्च, नया नियम का चर्च का स्थापना, शुरुआत वहां से शुरू हुआ है। वो भी वहां जब 2 अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं, पेंतकोस का दिन, वो पेंतकोस क्या है करके सीखना है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय आपको और मुझको पढ़ना है। यहूदियों को कुछ त्योहार था, कुछ त्योहार था। उन त्योहारों में एक त्योहार था जो फर्स्ट फ्रूट, मतलब पहले फल का त्योहार। उस त्योहार के बाद 50 दिन, 50वें दिन वो है पेंतकोस। उस दिन लोग इकट्ठा हुआ। यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह का मां मरियम और कई भाई बहनें, ये सारे मिलके 120 लोग था शुरू के समय में। न्यू टेस्टमेंट चर्च का शुरू में कितने लोग था?
120 लोग था। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले अपने शागिर्दों को बुलाकर कहा, देख, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्व अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम लोग जाओ, सारे जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके नीचे लिखा है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो मानने के लिए उन्हें सिखाओ। आप समझ गया? यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहा, जो कुछ मैंने तुम लोगों को सिखाया वो बातें वो लोग मानने के लिए उन्हें सिखाओ। ये बोलकर सब लोगों के सामने यीशु मसीह क्या हो गया? स्वर्गारोहण हुआ। लेकिन उससे पहले एक बात और कहा, प्रेरितों के काम पहले अध्याय 4 आयत में, पहले अध्याय 8 आयत में कहा, यरूशलेम मत छोड़ो। यहां से छोड़ने से पहले पिता ने आपके लिए वायदा किया हुआ कुछ बातें हैं, उसी के लिए आप इंतजार करो। और प्रेरितों के काम पहले अध्याय 8वीं आयत में लिखा, जब रूहुल पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे आप सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के बाद यरूशलेम, यहूदी, यूडिया, शमरिया और पृथ्वी के हर कोने में मेरे गवाह बनेंगे। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह कर गया। यीशु मसीह के वचन के आधार पर लोग एक मन होकर एक जगह पे इकट्ठा हुआ। वो लोग 120 लोग था। एर्ली चर्च के, न्यू टेस्टमेंट चर्च के पहले विश्वासी लोग कितना था? हमारे ये चर्च के लोगों से भी कम लोग था, बहुत थोड़ा सा लोग था। वो लोग इंतजार करते रहा किस बातों का? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वायदा किया हुआ कुछ बातें हैं वो पाना है। एक जगह इकट्ठा हुआ, एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगा। उनको मन था इधर उधर चले जाऊं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मत जाना जब तक मेरे पिता वायदा किया हुआ बातों को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कहीं भी नहीं जाना। जाने का मन है लेकिन जा नहीं सकता। कारण क्या? यीशु मसीह का ऑर्डर है। 120 जन उस ऑर्डर को मान ली। किसी ने भी नहीं कहा हमें और काम है, हमें और काम है, हमें उधर जाना, इधर। नो, यीशु का ऑर्डर है, डोंट गो एनीवेयर बिफोर। जब तक ये आत्मा का शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में नहीं मिलता, नहीं पाता, आप कहीं नहीं जाना। आप देखो खुदा के वचन को कितना अहमियत देते थे उस समय के लोग। परमेश्वर का वचन ऑर्डर कितने अद्भुत रीति में मानते थे। जैसे खुदा को मानता, इसी तरह उनके वचन को, उनके मुंह से निकला हुआ वचन को अर्ली चर्च के लोग, शुरू के विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन से इधर या उधर वो नहीं जाता था, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला यहां से यरूशलेम छोड़कर ना जाए। 120 लोग वहां पर बैठकर इंतजार करते रखा। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में आप इन बातों को देखते हैं। दूसरे अध्याय जब पहुंचा, पेंतुकोस्त के दिन में जब सभी लोग प्रार्थना कर रहा था, जिसके लिए इंतजार किया, जिसके लिए प्रार्थना किया, वो बातों का प्राप्ति वहां पर हुआ। प्यारे अजीजों, आज सुबह का समय, यदि कुछ बातों के लिए आप इंतजार कर रहे हो, यदि पूरे मन लगाकर कुछ बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन आपकी आंखों के सामने, आपके जिंदगी में वो अनुभव कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप पूरे दिल लगाकर आप कुछ बातों के लिए इंतजार कर रहे हो, कुछ बातों के लिए आप यहां पर एक बेस्ट उदाहरण है। 120 जन कितने दिन कंटिन्यूली प्रार्थना करते रहा, इंतजार करते रहा। पेंतकोस्त के दिन जब आया,
वो बातें, जिस बातों के लिए प्रतीक्षा की, जिस बातों के लिए दुआ किया, वो बात उनके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। आप अपने जीवन में कई दफा सोचते हैं, मैंने काफी सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्रार्थना का जवाब कहां है? कई बातों के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, वो बातें कहां हैं? कई दफा प्रभु से पूछते होंगे, आप इंतजार करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, खुदा के लिए वेट करते रहे, दुआ ना छोड़े, इंतजार करना ना छोड़े। एक दिन, एक पेंतकोस्त का दिन आपके लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रेरितों के काम में एक पेंतकोस्त का दिन जब आया, खुदा अपने पिता पुत्र के द्वारा वायदा किया हुआ बातें प्रार्थना किया हुआ लोग प्राप्त कर सकोगे, तो प्रार्थना करने वालों आप भी प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए भी एक पेंतकोस्त का दिन है। आमेन, आमेन। मुझे लगता अभी भी आपको विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए एक पेंतकोस्त का दिन है। आपके लिए और मेरे लिए हमारे प्रार्थना का जवाब मिलने का एक दिन जरूर है, लेकिन उस दिन तक हमें इंतजार करना पड़ता है। यहां पर वो दिन, मैं सोचता हूं, मेरा इमेजिनेशन है, अरे एक दिन जब सुबह प्रार्थना शुरू की, शाम तक पूरा रात लगातार प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। अरे एक दिन शायद पतरस मरियम से पूछा होगा, कितने दिन और प्रार्थना करूं? परमेश्वर कब वो शक्ति और सामर्थ देंगे? हमें प्रभु का खिदमत भी करना है, उधर जाना इधर जाना। खुदा ने कहा था, कहा यरूशलेम जाओ और यहूदिया जाओ और शमरी जाओ, कितने दिन और है वहां जाने का, ये करने का, वो करने का। वो लोग डेली प्रतीक्षा के साथ दुआ की। प्यारे अजीजों, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, बड़े प्रतीक्षा के साथ आप प्रार्थना करें, खुदा के कलाम के आधार पर प्रार्थना करें, खुदा के वचन के आधार पर आप इंतजार करें, परमेश्वर के वचन को पूरी तौर पर आप माने, आप विश्वास रखें। अब देखो, यीशु मसीह का ऑर्डर था, वो लोग आंख बंद कर कर विश्वास की, यहां से मत जाओ। वो लोगों में से एक भी नहीं गया। आपसे हो सकता है या मेरे से हो सकता है, आंख बंद कर कर खुदा ने जो बोला उस बात को विश्वास करने का एक मन हमारे अंदर हो जाए। यहां पर पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया, बातें की, ये सारे बातें हमें मालूम है, लेकिन समय के कमी के कारण मैंने उस एयरली चर्च के कुछ स्वभाव, वो कैसा चर्च था, उसके बारे में बहुत बातें ये दूसरे अध्याय में लिखा है, बहुत बात। उसमें से एक, वो संडे का चर्च नहीं था। समझ गया? वो एतवार का चर्च नहीं था, वो डेली। अब जल्दी मेरे साथ दूसरे अध्याय की 46 आयत को देखे, प्रेरितों के काम 2 का 46 2:46। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, प्रभु का भवन में प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। सिर्फ हमारे क्रिश्चियंस ही है एतवार इकट्ठा होने का एक रीति बना के रख। हमारे ये तो मुझे मालूम है, कई दूर दूर आप नौकरी के लिए जाता है, फिर शाम को आके थक जाता है, रोज चर्च में आना करके बोले पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन कई चर्चों में हम देखते हैं सिर्फ संडे का एक मीटिंग, संडे। लेकिन हमारे मन में ऐसा बना के नहीं रखना, सिर्फ संडे ही चर्च है। जब भी अवसर आपको मिले, जब भी मंगलवार अवसर मिले, बुधवार अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, चर्च आने का एक मन बनाए रखना, बंदगी हो ना हो। ईयरली चर्च का एक स्वभाव था, क्या है? प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होता था, हर दिन
कभी मीटिंग ना हो तो भी परिवार के साथ चलो जी आज चर्च में जाकर 5 मिनट दुआ कर कर हम जाए। कभी ऐसा एक मन बनाए, फैमिली समेत अकेला चर्च में आ गया, सुबह हो दोपहर हो शाम को हो, 5 मिनट दुआ करके चले गए। वेल अब ड्यूटी, मुझे मालूम है कुछ विश्वासी लोग ड्यूटी जाने से पहले यहां पर आकर दुआ करके जाते हैं। काफी दूर से सुबह 5:30-6 बजे यहां पर प्रार्थना, कभी कभी अच्छी बात है, जब भी मन करता है थोड़ा चर्च। ये नहीं सिर्फ मैं संडे ही, वो विचार हमारे मनों से दूर करना। अर्ली चर्च का स्वभाव वो नहीं था सिर्फ संडे, वो लोग प्रतिदिन चर्च में आया करता था। और भी आप 6 अध्याय को देखें, 6 अध्याय की प्रेरितों के काम 6 अध्याय, उसके पहली आयत पढ़े। उन दिनों में बहुत उन दिनों में बढ़ने लगी। उसका एक रीजन ये था, वो प्रभु का वचन बांटा करता था। कलीसिया खुदा के कलाम बांटा करता था और प्रार्थना करता था। कलीसिया के गिनती भी क्या होते रहा, बढ़ते रहा। यदि कलीसिया के गिनती बढ़ना है, विश्वासियों का गिनती बढ़ना है, कलीसिया क्या करना है, प्रार्थना और वचन बांटना है। वहां पर और आगे पढ़े, आगे पढ़े। और आगे प्रतिदिन की सेवकाई, चर्च में प्रतिदिन सेवकाई होता था। ये कब के चर्च की बात बता रहे, अर्ली चर्च। जब चर्च न्यू टेस्टामेंट नया नियम की चर्च जब शुरू हुआ, उस समय प्रतिदिन चर्च में सेवा किया करता था। प्रतिदिन चर्च में सेवा होता था। ये नहीं संडे में, मैं नहीं बोल रहा हूं संडे जब टाइम हमें मिले, वो चाहे संडे हो मंडे हो कोई भी हो, लेकिन हमारे मन में ये विचार दूर करना सिर्फ संडे मुझे चर्च जाना होता है, नहीं, हमें हर रोज चर्च जाना। हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हम संडे आते हैं, बाकी दिन समय नहीं। लेकिन हमारे मन में ये बना के रखना, अर्ली चर्च न्यू टेस्टामेंट चर्च का स्वभाव रोज चर्च आने का आदत था। डेली डेली प्रभु का सेवा, जब भी मौका मिले परमेश्वर का सेवा करने का आदत उनके अंदर था। और 17 अध्याय की 11 आयत को पढ़े, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 11 आयत। ये लोग तो और बड़े लालसा से वचन ग्रहण की, और उसके बाद प्रतिदिन वचन पढ़ता था। और एक दिन प्रभु का वचन पढ़ना और वचन को मनन करना, वचन के मीनिंग क्या है वो व्याख्यान करना, लोगों को सिखाना बताना, ये आदत अर्ली चर्च में लोगों को था। आप समझ गया ना? ये नहीं सिर्फ संडे आकर वचन सुन के चले जाना। कई लोग एतवार को सुना हुआ वचन एतवार शाम तक भूल जाता है। लेकिन हमारे चर्च के लोगों का बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं, और अभी थोड़ा याद रखने लगा है। एक एक संडे का जो वचन है आपके मन में थोड़ा आप याद करते हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग लिखता भी है, वचन को नोट करता है। आज सुबह एक भाई आया, आज सुबह आपने कौन सा वचन पढ़ा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सुबह समय है और उनके मन में आज पढ़ा हुआ वचन क्या है, मुझे बताओ। ऐसा भी कुछ लोग हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे से लिखवा के लेके जाता है, आज आपने क्या प्रचार की, मुझे लिख कर दे दो।
अर्ली चर्च, पहले चर्च के लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता था, वचन का व्याख्यान करते थे। पुराने नियम में भी ऐसा स्वभाव था। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 अध्याय ये सब आप पढ़ के देख लेना। ड्यूट्रोनमी में वहां पर लिखा, तू चलने के समय, बैठने के समय, उठने के समय क्या करना, ये वचन के बारे में बताते रखना। ओल्ड टेस्टामेंट में वो नियम था, वो व्यवस्था था, परमेश्वर के ये हुक्म था। ये वचन हमेशा तेरे मुंह में रखे। आप बैठने के समय इसको बताएं, खड़े होने के समय बताएं, चलने के समय बताएं। हर जगह पे इस वचन को आप क्या करें, शेयर करें। आप अपने घर के बच्चों को वचन के बारे में बताएं, उनको सिखाएं। आपके घर के सामने परमेश्वर का वचन लिखा हुआ मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन के प्रति हम कभी शर्मिंदा नहीं होना। वचन हाथ में लेना एक भाग्य है, सौभाग्य है। हम प्रकाशित वाक्य इन दिनों में रोज हम सुबह पढ़ते हैं। उसके पहली अध्याय में लिखा, जो खुदा के कलाम हाथ में लेते हैं, जो खुदा के कलाम खोलते हैं, जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं और सुनाते हैं और सुनते हैं और अमल करता है, वो धन्य है, वो मुबारक है वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम पढ़ने वाले, सुनने वाले धन्य लोग हैं। ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड। यदि आप धन्य माना जाना है तो खुदा के कलाम को हाथ में ले और पढ़ लो। जब भी टाइम मिले वचन को पढ़ो। जब वचन पढ़ता है हमारा आंख खुल जाता है, वचन पढ़ता है हमें दर्शन बढ़ता है। वचन केवल प्रचार के लिए नहीं, केवल शाम को फैमिली प्रेयर में एक भजन संगीता पढ़ना वो नहीं है। हमें से अधिक लोग शाम के समय फैमिली प्रेयर होता है मसीही घरों पे, बहुत पुराना शुरू से फैमिली प्रेयर होता, उसी में एक पोर्शन वचन पढ़ा, वही छोड़ा, उसके बाद कल। उसके बारे में कोई बयान नहीं करता, आपस में बातें नहीं करता, बस पूरे दिन के लिए हो गया। लेकिन बीच में कभी कभी ये बाइबल को खोलकर थोड़ा पढ़ने का आदत बनाए रखा। बीच में जब भी टाइम मिले ये वचन को थोड़ा खोलकर मेडिटेट करने का, पढ़ने का एक आदत बनाए रखे। जब वचन पढ़ने के समय परमेश्वर हमसे बात करेंगे, वचन के सामने आप थोड़ा समय बैठो, प्रभु हमसे बातें करेंगे। अर्ली चर्च, शुरू के चर्च का आदत सिर्फ संडे संडे चर्च जाने का नहीं था, प्रतिदिन प्रभु के भवन में जाने का आदत वो लोग बनाए रखते थे। आपको मालूम है, बहुत पुराना पिंडों में, गांवों में बुजुर्ग शाम को हर समय एक जगह हर दिन इकट्ठे होता था। मुझे नहीं मालूम यहां पर भी है कुछ, लेकिन गांव में ऐसे घर के मतलब 100-150 या 50 परिवार होंगे एक विलेज में। विलेज के बुजुर्ग लोग, कुछ लोग 10-15 लोग हर दिन शाम को कोई ना कोई एक जगह इकट्ठे होते थे। गांव के बारे में बातें करता था, क्या क्या हमारे गांव में हो रहे, कितना शादी हुआ, कितने लोगों का मृत्यु हुआ, क्या पार्टी, बहुत बातें करता। अभी भी सेक्टरों में ऐसा मैं दिखाई देता हूं, मुझे गार्डन में बेंच बना के रखा है। कुछ सेक्टर के प्रधान लोग रोज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, प्रोग्रेस क्या क्या हमारे सेक्टर में हो रहे, क्या क्या होना है, इन बातों के बारे में चर्चा किया करता था। क्या चर्च के लोग कभी कभी ऐसा मिलता, आपस में मिलते, हमारे चर्च में क्या हो रहे, चर्च का प्रोग्रेस क्या है, चर्च में कितना उन्नति हो रहे, चर्च में क्या। अरे भाई कभी सोचते नहीं ऐसे ना, ऐसे कभी है कुछ परिवार इकट्ठे होकर चर्च के बारे में बातें करें, बुराई नहीं है। हाँ, चर्च में कोई रॉन्ग बात हो रहे वो भी आप शेयर करें, शेयर कर कर क्या है उनकी हथियारियों को बताएं, ताकि ये बातें हम गलत चर्च में दिखाई दे रहे, हमें दिखाई दे पड़ रहे, तो उससे क्या करें, थोड़ा करेक्ट करें। यदि कोई अच्छे प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। महीना में एक बार चर्च के लोग इकट्ठा नहीं होता, आराधना में जरूर इकट्ठे होते हैं, लेकिन चर्च के बारे में बातें करने के लिए
अब देखें देश के भारत के बातें में बात करने के लिए अब कांग्रेस इकट्ठे हो रहे और बीजेपी इकट्ठे हो रहे, आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो रहे, उनके प्रोग्रेस, उनके विक्ट्री के बारे में, कैसे हमें जय पाना है। गांव गांव में लोगों को भेज रहा है, क्या करने के लिए? ताकि जीतने का काम करें। आपको समझ में आ रहा हूं मैं? बोर तो नहीं हो रहे? वो लोग प्रतिदिन बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने चर्च, जिस चर्च में हम आराधना कर रहे हैं, जिस प्रभु का सेवा कर रहे हैं, जिस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रभु से हम पा रहे हैं, उनके बारे में इस पृथ्वी में इकट्ठे होकर कुछ उन्नति के बारे में बातें कर रहे हो। कभी हमसे नहीं होता। संडे आते और चर्च में बैठे, बंदगी की और चले गया। ठीक है, मैं आपका आदर भी करता हूं। हमारे चर्च में तकरीबन लोग सारे दान देने वाला है, वो भी बहुत जरूरी है। आप सब दान देता है, आप चर्च के लिए दुआ करता है, जरूर मैं आपका आदर करता हूं। आप सब प्रार्थना करते हैं, आप सब चर्च से प्रेम करता है, आप सब दान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम इकट्ठे होकर चर्च के प्रोग्रेस के बारे में बातें करें। हमारे चर्च में वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बस कोई खाली ना रखे, कोई ना कोई उसी के लिए भी हम बातें करें, वचन बांटे। क्या करूं, हमारे चर्च के आत्मिक उन्नति किस प्रकार होना चाहिए। ईयरली चर्च प्रतिदिन इकट्ठे होकर आत्मिक बातों के बारे में ध्यान करता था, बातचीत करता था, उन्नति के बारे में सोचते थे, प्रभु का वचन पढ़ाया करता था, प्रभु के वचन के बारे में बातचीत होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल बंदगी नहीं था, हम एक बंदगी कर कर तृप्त हो जाता है। मीटिंग में आ गया, ठीक है, सेटिस्फाइड, मैं अपना हाजिरी लगाया, ठीक है। चर्च में लोग आए जाए, इसमें मुझे कोई लेन देन नहीं, वो नहीं। ईयरली चर्च की आदत, ईयरली चर्च का स्वभाव, शुरू के चर्च, ये नहीं मुझे कोई मीनिंग नहीं है चर्च के साथ। जो काम के लिए मुझे रखा वो काम करूं, चर्च चाहे जिए मरे तो मुझे उससे कुछ नहीं, वो ना हो। हमारे मन को जैसे 2020 साल आ गया, मैंने शुरू में ही कहा, इस वचन का अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। अर्ली चर्च में जो आदत, जो स्वभाव, जो रीति, जो रिवाज, वो अभी के समय थोड़ी बहुत बातें हमें क्या कर सकते, इसमें फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स में हम कोई अदल बदल नहीं कर सकता। लेकिन टाइमिंग, कई जगह पे शुक्रवार को प्रेयर मीटिंग है, अर्ली चर्च हफ्ता के फर्स्ट डे इकट्ठा होता था, लेकिन अब अरब मुल्क में अब जाएं, वहां पर फ्राइडे प्रेयर मीटिंग है, किसी जगह पे मंगलवार को है, किसी जगह पे शनिवार को है। वो सुविधा, अपने सुविधा के हिसाब से मीटिंग इधर उधर कर सकता है, टाइमिंग बदल सकता है और ऐसे ऐसे बातें। लेकिन ये फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, फंडामेंटल टीचिंग, ये कोई क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका ट्रू कॉपी कहां है? स्वर्ग में इसका ट्रू कॉपी है। एक दिन एक किताब खोला जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा जीवन का पुस्तक, और ये बाइबल खोला जाएगा। मानव जाति का न्याय इस बाइबल के आधार पर, जैसे थिस्सलुनीकियों में लिखा है, जब खुदावंद ये जीवन के कलाम खोलकर इस कलाम के मुताबिक मनुष्य जाति का न्याय करेंगे, चाहे भला करे बुरा करे, उसके अनुसार प्रतिफल देने के लिए खुदा के हाथ में है। इसलिए प्यारे अजीजों, हम उस अर्ली चर्च के आदत क्या था, उसमें हमें थोड़ा चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी उस सेंचुरी में जी नहीं सकता, हम 2022 में रह रहे, लेकिन उन दिनों में लोग काफी दिन दुआ कर कर, काफी दिन प्रार्थना करके पाया हुआ अनुभव, उस अनुभव में हम छीना है। मैं जल्दी उसके काफी और भी बातें हैं, लेकिन उनके 4 मेन आदत था। 2 का 42 जल्दी जरा पढ़े, 2 अध्याय की 42 आए, उसमें 2 बात उनके आदत में, अर्ली चर्च के आदत में
दो मेन बात वहां पर हम देखते हैं। एक बार जल्दी पढ़े, मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रेरितों से वो चर्च लर्निंग चर्च था, सीखने वाला चर्च था। शुरू का जो चर्च है सीखता था, सीखने में तात्पर्य रखता था, सीखना, वचन सीखना, लर्निंग चर्च। हमारे चर्च ऐसे चर्च हो, हम भी कुछ सीखे, सीखने का आदत हम बनाए। उन दिनों के चर्च सीखता था, प्रभु का वचन सीखते थे, लर्निंग चर्च था, सीखने में आगे था, तात्पर्य रखता था। फिर उसके बाद आगे क्या लगा है? संगति रखता था, फेलोशिप। और उसके बाद रोटी तोड़ने में प्रार्थना करने वाला चर्च था उस समय का चर्च। चर्च मिलकर प्रार्थना करते थे, चर्च इकट्ठे होकर प्रार्थना करता था। प्रार्थना के लिए वो आगे बढ़ता था, प्रार्थना इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। शुरू के चर्चों में ऐसा था। हमारे इस चर्च के भी शुरू मुझे अभी भी याद है, लोग रात को 12-1 बजे तक बैठकर दुआ करता था। चर्च के भाई लोग मेरे पास आता था, पादरी साहब हम बैठकर प्रार्थना करें। हमारे चर्च में एक भाई था, एक गार्डन में सुबह तक बैठकर दुआ करता था, सुबह तक। सारा दिन काम करने के बाद रात को खाना खा के गार्डन में जाना, वहां पर बैठकर सुबह तक दुआ करना। इसी तरह प्रार्थना में शुरू किया हुआ ये चर्च है हमारे। ये चर्च शुरू में एक भी विश्वासी नहीं था। हम परिवार, उस समय बच्चे भी, आज का पास्टर बहुत छोटे थे, 5 महीने की उम्र के, 4 महीने की उम्र की, और दुआ करने के लिए और कोई नहीं, साथ में बैठने के लिए कोई नहीं, बंदगी के लिए कोई नहीं। हम घंटों पर दुआ करता था, आंसू बहाते थे, रो कर दुआ की, खुदा एक विश्वासी भाई को आप चर्च में ले आए। फिर 1 आए, 2 आए, हम सब मिलकर प्रार्थना करना शुरू की। जब 10 लोग आया इधर से और एक जगह, ये चंडीगढ़ में 16 चर्च हमने शुरू की। एक छोटा सा झुंड, 16 जगह पे हमने प्रभु का काम शुरू की। वो सारे इस चर्च के विश्वासी लोग जाकर साइकिल में, उन दिनों में किसी के पास स्कूटर नहीं था, गाड़ी नहीं था, साइकिलों में यहाँ से रोपड़ तक जाना, यहाँ से राजपुरा तक जाना, पिंजौर जाना, कालका जाना, ये सब साइकिलों में जाया करता था। खरड़ तक जाना, वहाँ पर जाकर 10 लोग विश्वासी आए, ये 10 के 10 भी जाना, जाकर एक जगह वचन बांटना, प्रचार करना, वो आदत हमारे बीच में से चले गया। रात को बैठकर प्रार्थना करने का आदत हमारे बीच में से चले गया। वचन सीखने का आदत हमारे बीच में से चले गया। उन दिनों में विश्वासी लोग, आपको मालूम है आजकल पास्टर है विजय लदर को आप जानते हैं, इस चर्च का विश्वासी था। मैंने उन्हें प्रभु में लाए, उन्हें बपतिस्मा दी। हर दिन सुबह वो उठने से पहले मैं उनके घर पहुंचता था, डेली हम नीचे बैठता था, वो मुझे बताता था मुझे वचन सिखाओ। उनके घर पे सुबह जाकर नीचे बैठकर हम उसको वचन से, उस समय के लोग तात्पर्य था वचन सिखाओ, मैं सुनना चाहता हूं। अभी लोगों के अंदर वचन सीखने का तात्पर्य नहीं है। प्रभु के लोगों को बुलाकर, प्रभु के दासों को बुलाकर उस समय वो तात्पर्य के साथ वचन सीखने के कारण आप एक मशहूर पास्टर बना, उनके बच्चे पास्टर बना। अब देखे कितने प्रभु में उन्नति पाया, क्योंकि उस समय जब विश्वास में आया उनके मन के अंदर खुदा के कलाम सीखने का एक मन बनाए रखा। प्यारे शिष्यो, उस अनुभव में हम वापस आए, उस अनुभव में हम आ जाएं। वचन सीखने का अनुभव, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का अनुभव, और आपस में मिलकर चर्च के प्रोग्रेस के बारे में बोलने का, बात करने का एक अवस्था में हम वापस आ जाएं। और 46 आयत को पढ़े, 2 का 46 आयत, अर्ली चर्च की आदत और किस बात में था? आप पढ़े 46 आयत। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में आराधना करने वाला चर्च था। अर्ली
अर्ली चर्च में ऐसा हैबिट था, आराधना, वर्शिप वर्शिप। केवल लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं, केवल वचन पढ़ने के लिए नहीं, आराधना करने के लिए भी लोगों के मन के अंदर बड़ा उत्साह था। प्रतिदिन इकट्ठे होते थे प्रभु का आराधना। इसलिए हमारे चर्च भी, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, डेली यहां पर शाम को आराधना है। बेशक 2 आए, 3 आए, 4 आए, रोज आराधना यहां पर चलते हैं। हम गाते हैं, प्रभु का स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। डेली यहाँ पर वचन बताया जाता है, वचन बांटा जाता है, प्रार्थना किया जाता है। ये चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से संडे चर्च नहीं है, रोज यहाँ पर चर्च है। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा खुशी और आनंद है, डेली लोग प्रार्थना के लिए चर्च में आते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा एक आदत बनाए। वहां पर लिखा प्रतिदिन लोग आराधना करता था। 4 अध्याय की 32 आयत से भी एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। 4 अध्याय प्रेरितों के काम, 4 अध्याय 32 आयत से 32 और 33 आयत। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त। विश्वास करने वाले का मंडली कितना चित्त था? उनका एक चित्त। चित्त का मतलब वन माइंडेड, वन माइंड। यदि आप चर्च में रहे, चर्च के बाहर रहे, एक मन में नहीं रहे, तो वहां पर उन्नति नहीं होता। चर्च में जब आराधना के लिए आप आते हैं, एयरली चर्च वन माइंडेड, उनका विचार एक था, उनका लक्ष्य एक था। उनका विचार प्रभु का भवन, प्रभु का वचन, प्रभु का कार्य, प्रभु का महिमा, यही विचार था। और कोई विचार उनके मन में नहीं था, अपना मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। प्रभु का, प्रेज द लॉर्ड। वो कोई भी अपने नाम के लिए नहीं, अपने कमाई के लिए नहीं था। वो हमेशा सोचना प्रभु का महिमा। उसके नीचे क्या लिखा है, आगे बढ़े, यहां तक कि कोई भी अपनी नहीं कहता था। और आगे अब देखें, यहां पर लिखा है वो चर्च शेयरिंग करने का चर्च था। जिनको जिनको जरूरत था उसको बांटा करता था। किसी को भी कोई ज्यादा कोई कम, इस तरह बांटा कर। शेयरिंग। चर्च क्या है? चर्च में आमदन आते थे, उसमें से क्या करता था? बांटा करता था, जिसके जरूरतों में देता। जब चर्च में लाए तब उनको क्या कर सकता है? हम बांट सकता है। मैंने कई दफा कहा आपको, इस चर्च के द्वारा, इस चर्च में जो आप लोग जो दान देते हैं, उसी से कई गांवों में प्रभु का सेवा हो रहा है। कई पास्टर्स का मदद इस चर्च से जाते हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में, राजस्थान में, कई जगह पे इस चर्च से दान जाते हैं लोगों के प्रभु का सेवा के लिए। इसलिए प्यारे अजीजों, हमारे मन के अंदर ये विचार रखना, वो अर्ली चर्च के स्वभाव, वो आदत, वो रीति हम लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। उन विचारों में नहीं, 2022 में हम रहते हैं, 22 में हम आया है, लेकिन हमारे फंडामेंटल जो अर्ली चर्च का वो विचार, वो भावना, वो रीति हम ना छोड़े। उस रीति के अनुसार हम आगे को बढ़े। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज के हमारा प्रार्थना क्या होना? खुदा मुझे, हमारे चर्च को, मेरे फैमिली को अर्ली चर्च के रीति में, उनके अंदर सीखने का मन था, प्रार्थना करने का मन था, प्रतिदिन इकट्ठा होने का मन था, ऐसा एक स्वभाव था। शेयर करने का, जो भी उनको मिलता उसमें से शेयर करने का एक आदत था। आज सुबह का समय हम भी प्रार्थना करें, खुदा हमारे इस चर्च को ऐसा एक अनुभव बना, मेरे परिवार को ऐसा एक अनुभव में ले चल। खुदा हमारे शुरू के आत्मिक जीवन की अवस्था, कितने देर हम दुआ करता था शुरू में,
कितना देर सेवा करता था, कितने देर वचन पढ़ता था, कितने देर हम प्रार्थना करता था, लेकिन वो सारा आदत हमसे खत्म हो गया, नष्ट हो गया। सभी लोग प्रार्थना करें। कितने अच्छे अच्छे आदत हमारे अंदर था, वो सब नष्ट हो गया। हम उस स्वभाव में वापस आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा मेरे परिवार को, मेरे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे कलीसिया को उस अनुग्रह में आप वापस ला खुदा, उस स्वभाव में हमें वापस ला खुदा, उस जीवन रीति में हमें वापस ला खुदा, उस आत्मिक जीवन हमें दे खुदा। हालेलुया। हम रोज चंगाई के लिए दुआ करते हैं, रोज हमारे जरूरतों के लिए दुआ करते हैं। आज हम मिलकर अपने चर्च के लिए दुआ करें, हमारे परिवार के लिए दुआ करें। खुदा अर्ली चर्च में जो रीति था, जो स्वभाव था, उस तरह का एक अनुभव मेरे परिवार में, हमारे चर्च में आप वापस दे खुदा। सभी एक साथ प्रार्थना करें। काफी देर तक प्रार्थना करने का आदत हमारे जीवन में था, काफी देर तक वचन पढ़ने का जीवन हमारे अंदर था, प्रभु का वचन शेयर करने का स्वभाव हमारे अंदर था, प्रभु का वचन सीखने का एक अनुभव हमारे अंदर था, इकट्ठा होने का एक आदत और स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन आजकल हम इकट्ठा हो नहीं पा रहे, प्रार्थना के लिए समय निकाल नहीं पा रहे, वचन पढ़ने के लिए समय निकाल नहीं पा रहे। हम दुनिया के कई बातों में व्यस्त हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे यिर्मयाह ने दुआ की, ओ लॉर्ड करेक्ट मी। प्रभु से प्रार्थना की, खुदा मुझे करेक्ट कर। फिर उसने प्रार्थना की, मुझे वापस ला प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।